नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस नदी का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा हमला, एक दिन में इतने ज्यादा सर्वाधिक मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में यानी कि बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,52,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला और 24 घंटों में ही करीब 834 लोगों की मौत भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार रात तक कोरोना के 1,52,000 से ज्यादा नए मामले मिलने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,33,58,000 से ज्यादा हो गई। इस तरह से देश में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,69,270 हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग सख्त केंद्रीय बलों की और कंपनियां तैनात करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आयोग ने पश्चिमी बंगाल के शेष 4 चरणों की चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 71 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को शनिवार को निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी मिली है। यह आदेश बंगाल में चुनावी हिंसा की कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस महीने होने वाली है मोटी कमाई, हो जाइए तैयार, 5 कंपनियों के आने वाले हैं आईपीओ। जी हां दोस्तों, इन दिनों शेयर मार्केट में आईपीओ धमाल मचा रहे हैं। अब तक जितने भी आईपीओ लॉन्च किए गए हैं तकरीबन सभी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछला साल यानी कि 2020 भारतीय आईपीओ बाजार के लिए जबरदस्त साबित हुआ है। अगर अब तक आप आईपीओ से पैसे लगाकर कमाई करने से चूक गए हैं तो इसी महीने अप्रैल में 5 आईपीओ आने वाले हैं। बता दें कि 7 अप्रैल को रियल एस्टेट कंपनी मैक्राटेक डेवलपर्स का आईपीओ आ चुका है। वहीं अब जो 5 आईपीओ और आने वाले हैं वो है नंबर 1 7 आइलैंड शिपिंग, नंबर 2 सोना BMW प्रिसीजन फार्जिंग्स, नंबर 3 आधार हाउसिंग फाइनेंस, नंबर 4 कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और नंबर 5 डोडला डेयरी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महोत्सव का आगाज, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ग में एक और दिन आज से। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने श्रीनगर में 11 से 13 अप्रैल तक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा। कश्मीर की समता का दोहन, स्वर्ग में एक और दिन विषय कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल संबोधित करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए बड़ी खबर, फसल खरीद में इस्तेमाल होगी ई-पोप मशीन, मिलेगा ये फायदा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-पोप मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे गेहूं खरीद में धांधली और गड़बड़ी की आशंका समाप्त हो जाएगी। किसानों के अनाज के हर दाने का भुगतान उनके खातों में होगा। मंडियों में किसान इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज डिवाइस के माध्यम से गेहूं की बिक्री कर सकेंगे। यूपी सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ई-पोप मशीन से खरीद करने पर किसानों को कुल तौल की गई गेहूं की मात्रा व गेहूं के मूल्य की प्रिंटेड रसीद तत्काल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के खिलाफ जंग तेज, पीएम मोदी की अपील पर आज से देश भर में टीका उत्सव का आगाज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज करते हुए देश में आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज यानी कि रविवार 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस टीका उत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। इस बीच कई राज्यों ने टीकों की कमी की भी शिकायत की है, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सप्लाई भी तेज कर दी है। टीका उत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्य योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब बाल विवाह को रोकने के लिए शादी के कार्ड पर छापनी होगी जन्म तिथि। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की जन्म तिथियों को छापा जाना जरूरी है।
राज्य में होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि दूल्हा और दुल्हन के शादी के कार्ड पर अब से उन दोनों की जन्म तिथियों को छापा जाएगा। अगर इसके लिए जोड़े के प्रमाण पत्र की कॉपी प्रिंटिंग प्रेस को दी जाएगी। वहीं पर बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने को लेकर आ गई बड़ी खबर। 2021 में पहली बार हुआ ऐसा। जी हां दोस्तों, अभी संपन्न वित्तीय वर्ष में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF ने 6918 करोड़ की रिकॉर्ड शुद्ध आमदनी दर्ज की है, जो एक साल में सबसे अधिक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार ETF में गोल्ड ETF में शुद्ध रूप से 328% की भारी वृद्धि हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2015 में 1613 करोड़ थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत चीन के बीच हुई 11वें दौर की वार्ता, दोनों देशों ने मिलकर लिया यह फैसला। जी हां दोस्तों, भारत चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास विवाद वाले क्षेत्रों में मौजूदा समझौता प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों की तेजी से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमत हो गए हैं। दोनों पक्षों की ओर से इस कदम के साथ ही संपूर्ण डी-एस्केलेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत सरकार की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौता प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से सुलझाने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय 11वें दौर की बैठक 9 अप्रैल को चुशुल में बैठक स्थल पर आयोजित की गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब लगातार 6 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा ले काम वरना आपको होगी दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैंक संबंधित का कोई भी जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आप बैंक के पेंडिंग काम को कल यानी कि सोमवार को निपटा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अप्रैल महीने में अब कुल 9 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इनमें से 6 दिन तो इसी सप्ताह बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको अपने बैंक से जुड़े कामों को छुट्टियों के हिसाब से ही मैनेज करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 85 दिन में भारत में दी गई 10 करोड़ खुराकें, चीन अमेरिका भी पीछे। जी हां दोस्तों, देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस रोधी खुराकें दी जा चुकी है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जिसमें 85 दिनों में भारत ने 10 करोड़ खुराकें लोगों को दी है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन ने 102 दिनों में 10 करोड़ खुराकें दी है। इस रेस में अमेरिका भी भारत से पिछड़ा दिखाई पड़ता है। अमेरिका ने 79 दिनों में 10 करोड़ खुराकें दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गूगल फोन ऐप पर अब रिकॉर्ड होगी अज्ञात नंबर से आई फोन कॉल। जी हां दोस्तों, गूगल फोन ऐप अब अज्ञात फोन नंबर से आई कॉल रिकॉर्ड करने का विकल्प मिलेगा। पिछले वर्ष गूगल ने कॉल रिकॉर्ड करने का विकल्प शुरू किया था, जो कई फोन में उपलब्ध है। 5 करोड़ से अधिक फोन में पहुंच चुके इस ऐप की सेटिंग में ये विकल्प देने की शुरुआत की गई है। हालांकि यह विकल्प सभी देशों में उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन भारत में लोग इसे उपयोग कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि यह सभी फोन में नहीं मिलेगा। वहीं अगर यूजर रिकॉर्डिंग का विकल्प अपनाएंगे, इसकी सूचना नोटिफिकेशन के रूप में फोन करने वालों को भी मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कृषि मंत्री का आह्वान, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान खत्म करे प्रदर्शन, सरकार वार्ता को तैयार। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान जब भी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर आएंगे, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। पिछले 5 महीनों से हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़े एनकाउंटर की योजना का हिस्सा था अंबानी के घर के पास विस्फोटक कार रखना। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी मिली स्कॉर्पियो कार के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। NIA का दावा है कि विस्फोटक रखने के पीछे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का मकसद इसके जरिए एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम देना था। इस एनकाउंटर में ढेर करने के लिए दिल्ली से भी एक बड़े बदमाश को उठाए जाने की योजना थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच के पूर्व API वाजे को अदालत ने न्यायिक हिरासत में मुंबई की तलोजा जेल में भेजा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का मामला, केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अस्पताल में अच्छी व्यवस्था मिले, यह हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया, लेकिन यह भी कहा कि कुछ पाबंदियां लगाए जाने की जरूरत है, जिनका जल्द ऐलान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।